नॉवेल लिखा गया भी, हाल ही में उपन्यास लिखा गया अंग्रेजी में, उसका शीर्षक ही है पुशिंग द बियर। यानी उपन्यास कादम्बरी का शीर्षक है जो भालू है जो जंगल में रहता है, उस भालू को खदेड़ दिया। तो जो भालू है वहां या बाघ है क्या है, वो हमारे आदिवासी गणचिन्ह है, टोटेम व्यवस्था है। जैसे गोंडवाना में जीव जंतु वनस्पति से हमारा गोत्र टोटेम बनता है, वैसे ही झारखंड में हम आदिवासियों का है। जैसे मैं लुगुन हूँ, लुगुन क्या है, हमारा शहद होता है, शहद, ठीक है। उसी तरह से उस अमेरिकी समाज में भालू उनका एक लेखक है उस आदिवासी समुदाय का। ये समुदाय है चेरुको आदिवासी समुदाय। तो उन्होंने उपन्यास में कथा ही लिखी है कि वो पूरे आदिवासियों की जमीन की धरती थी, गोरे यूरोप के लोग आए, उस पर उन्होंने सैन्य हमला किया और कानून बना करके उनको उनकी जमीन से उन्होंने खदेड़ दिया। इसकी पूरी कथा उन्होंने लिखी। इसी तरह से हिंदी में अगर हम उपन्यासों को देखें, जैसे मैं इस उपन्यास का बात कर रहा था, असुर आदिवासी, असुर आदिवासियों को लेकर उपन्यास से लिखा रणेंद्र नाम के लेखक ने कादम्बरी लिखा ग्लोबल गांव के देवता। उन्होंने बताया कि जो असुर आदिवासी है कैसे इस प्राचीन आदिवासी समुदाय को एक लोकतांत्रिक संविधान सम्मत देश में उनकी जमीन से खनन के लिए, माइनिंग के लिए कैसे खदेड़ दिया जा रहा है। सबसे पहले ऊंची जाति के लोगों ने खदेड़ा, जो सामंती प्रवृत्ति के लोग हैं, जमींदारी प्रवृत्ति के लोग हैं, उन्होंने उनकी जमीनों पे कब्जा किया। फिर बाद में जो बड़ी कंपनियां आ रही चला रही है वो उन पर कब्जा कर रही है और पूरा समुदाय अस्त व्यस्त हो गया है, उसको पूरे हाशिए पर धकेल दिया है। तो आदिवासी साहित्य पूरी दुनिया में इस तरह से मुक्ति का साहित्य बन रहा है और इस मुक्ति के साहित्य में बहुत जरूरी बात है, वह है जल जंगल और जमीन की बात। ये जो जल जंगल जमीन की बात है सिर्फ आज की बात नहीं है, सदियों से चली आ रही बात है। अगर हम वैदिक साहित्य पढ़ते हैं, उस वैदिक साहित्य में ही यह लिखा हुआ है कि आर्य और अनार्यों के बीच संघर्ष होता है। जैसे राक्षस कहा गया, राक्षस किसे कहा गया, जो रक्षा करते थे, जो वनों जंगलों की रक्षा करते थे, उसे राक्षस कहा गया। संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हैं प्रोफेसर राधावल्लभ त्रिपाठी, उन्होंने नाटक लिखा है कथा शकुंतला की। कथा शकुंतला की जो नाटक है, यह नाटक ऋग्वेद कालीन नाटक है। उस ऋग्वेद कालीन समाज में आदिवासी समाज और दूसरा समाज तो कैसा रहता था, उसने बहुत अच्छे से बताया है। जो आदिवासी समाज है वो वन प्रांत में रहते हैं, उन्होंने अपनी सभ्यता बनाई। और जो हस्तिनापुर था, हस्तिनापुर के लोग जो शहर और औद्योगिकीकरण की तरफ बढ़ रहे थे, उसके साथ उनका टकराव होता था और इसी टकराव ने मिथकों का रूप लिया। और जो आदिवासी नायक है, उन सारे नायकों को खलनायक की तरह चिन्हित किया गया। मेरा तुमराम जी कल मुझे मराठी की किताब दिखा रहे थे, बहुत मशहूर किताब मुझे मिली, रावण और एकलव्य को लेकर। रावण और एकलव्य को नायक की तरह आदिवासी मराठी साहित्य उस रचना में लोगों ने प्रस्तावित किया, प्रस्तुत किया। तो इस तरह की चीजें हम देखें, साहित्य में इस तरह की चीजें उभर कर सामने आ रही है। आज का जो भारतीय साहित्य है, जिसमें मराठी का साहित्य, हिंदी का साहित्य, क्या है, इन साहित्यों में आदिवासी जीवन को बहुत कम रेखांकित किया गया है। आदिवासी साहित्य अगर आया भी है तो वह किस तरह से आया है, वह बाहर से देखा हुआ आया है। जैसे वाहन सुरवड़े कहते हैं ना कि हम स्टेज पर गए ही नहीं और हमें बुलाया ही नहीं गया, हमें इशारों से कहा गया बैठो और हमारी बात हमसे ही लोग कहते रहे स्टेज से। ये वाहन सुरवड़े अपनी कविता में कहते हैं ना। तो इसी तरह से चीजें हैं। लेकिन जब आदिवासी साहित्य का खुद लिख रहे हैं तो वे अपनी चीजों को उभार कर सामने आ रहे हैं, अपनी सांस्कृतिक मान्यताओं और समुदायों को। इसलिए जब हम आदिवासी साहित्य को देखेंगे, चाहे पुरखों का साहित्य, वाचिक साहित्य हो या लिखित साहित्य हो, वहां हम ये देखते हैं कि इन साहित्य में जो सभ्यताएं रही हैं, इन सभ्यताओं से हमारी सीधे सीधे टकराव हट रही है। पूरी दुनिया में एक आदिवासी सभ्यता नाम की चीज भी है, ये हमें नहीं भूलना है। आदिवासी साहित्य यह प्रस्तावित करेगा बार बार कि दुनिया में आदिवासियों की जीवन दृष्टि और शैलियां रही है। जिस तरह से दुनिया के आदिवासी सोचते हैं
उस तरह से दिक्कू या दूसरी दुनिया के लोग नहीं सोचते हैं। इसका मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा।